इजराइल के समर्थन में खुलकर आया अमेरिका ने कहा कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। जर्मनी ने इजराइल पर रॉकेट अटैक को गलत बताया। ये देखिए, जिसकी बात हम कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के दुनिया के जो बाकी देश हैं, खास तौर पर जो पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनका क्या रुख है। तो देखिए, इजराइल के समर्थन में अमेरिका खोलकर सामने आया हुआ है और यह कह रहा है कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। जर्मनी भी कह रहा है कि इजराइल पर जो रॉकेट अटैक हुआ वो गलत है पूरी तरीके से। बिल्कुल, तो जंग की नई बिसात कौन किसके साथ, जरा देख लेते हैं कि कौन किसके पक्ष में खड़ा नजर आता है। तो देखिए, लेफ्ट साइड जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देशों के नाम हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो इजराइल के साथ है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। अब इधर हम चलते हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं, उनका भी देखिए। जैसे इराक की हम बात करें, कतर की बात करें, ये मुस्लिम कंट्रीज है, वो इनके साथ है, वो लगातार मॉरल सपोर्ट देते हैं। लेकिन बात वहीं आकर रुकती है। जो मामला है कि आखिर कौन लड़ेगा, कौन जाकर वहां सीधे सीधे जंग छेड़ेगा। तो देखिए, एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। अमेरिका, कनाडा, ऐसे देश नेतन्याहू के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। इधर देखिए, जो खिलाफ हैं उनमें चीन और ईरान जैसे देश हैं जो कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट करते रहे हैं, कभी खुल के भी सामने आए हैं। इधर जर्मनी इजराइल के साथ है, तो उधर इराक जो है वो भी साथ है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हम एक इजराइल के इशू पे भी कंटिन्यूअस एक डिवाइडेड देख रहे हैं दुनिया को, उस पूरे इलाके को, कि वो भी एक डिवाइडेड है। दुनिया का अलग अलग अपना ओपिनियन है इसको लेकर और उसमें देशों ने भी अपने अपने गुट चुन लिए हैं। मैं शैलेंद्र सर से समझना चाहूंगा। शैलेंद्र सर, अभी आपने इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी उकेरा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे आप पूरा करें। आपने कहा कि इस पूरे खेल के पीछे सुपर पावर्स के भी इस पर्दे के पीछे वाले खेल को समझना जरूरी है। जरा समझाइए प्लीज। देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही है कि किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर ले, क्योंकि वो शायद एक हाथ होगा, एंड दैट इज यूएसए, के इजराइल के सपोर्ट में कौन है। ये जो छोटे छोटे आप कंट्री बता रहे हैं, नेटो का कौन सा कंट्री है जो आज ये 51वां राज्य कहा जाता है अमेरिका। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूं कि कौन ऐसा कंट्री है नेटो का जो हाथ खड़ा करके बोल दे कि नहीं, यूएसए गलत बोल रहा है, इजराइल इज ऑल्सो एट मिस्टेक। हम जब बात कर रहे हैं नुकसान की, जर्मनी बोलता है तनाव नहीं बढ़ना चाहिए। भाई साहब, 24 रॉकेट दाग दिए उसने, एयरफोर्स लगा दी, और आप अभी तनाव की बात कर रहे हो, टेंशन की बात कर रहे हो। यहां लाइव वॉर चल रही है, एक दूसरे पर अटैक चल रहा है, जाने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब आप रॉकेट फेंकते हैं, एक एयर अटैक करते हैं, तो आप एक दूसरे को हेलो हाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ प्रॉपर अटैक जिसको हम बात कर रहे हैं। और अगर इस अटैक के पीछे आज आप बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने भी बोल दिया कि भाई वो ठीक बात नहीं है, यूनाइटेड नेशन के पास क्या चॉइस है? It will toe the line of the famous five. लेकिन त्रिपाठी सर, अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो इशू है इतना पुराना है। देखिए, अराफात के समय पूरी दुनिया में वो एक चेहरा बने और उन्होंने फिलिस्तीन के इस इशू को उठाया। क्या अप्रोच गलत है फिलिस्तीन या मुस्लिम कंट्रीज का इस पूरे मसले का समाधान निकालने के लिए? क्योंकि हमास एक ऐसा संगठन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और वो इसको लीड कर रहा है। मतलब साफ है कि कभी हल नहीं निकलना है इसका। देखिए, ये जो समस्या है, जैसा कि हमने बताया, ये 2000 साल पुरानी है, जबकि यहूदियों को वहाँ से विस्थापित किया गया था। और इस 2000 साल पुरानी समस्या का हल इतने आराम से संभव नहीं है। और इसलिए ठीक है, जब तक पीएलओ के सरगना थे यासर अराफात, तब तक काफ़ी कुछ मामला शांत होने के कगार पर था। मेन क्वेश्चन यही था कि क्या जो प्रतिनिधित्व है इस विषय का वही गलत है? जी बिल्कुल। जहाँ तक सवाल ये है फिलिस्तीन का, तो हमास जो है, हमास तो डेडली अगेंस्ट है इज़राइल के। और हमास एक खुद आतंकवादी संगठन है, करीब समझ लीजिए, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और इसलिए हमास जो भी करता है तो उसका प्रतिकार किया जाना है। और जहाँ तक इज़राइल की बात है, तो आपको पता ही होगा कि इज़राइल की, अमेरिका की इकोनॉमी मुख्यतः यहूदियों के बल पे चलती है। और इसलिए जो यहूदी चाहते हैं, यानी जो इज़राइल चाहता है, वो अमेरिका को उसको करना मजबूरी है, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स में यहूदी डोमिनेंट है। ठीक है।